नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। अफ्रीकी यूनियन ने G20 में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ये बड़ा अपडेट है आज का। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता पर सबने सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। अहम तस्वीरें आज की आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हजारों साल पुराने फॉर्मूले से हमने 20 को 21 किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने तमाम अहम बातें कही। आज ये बड़ी खबर भी सामने आई। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बना दिया गया है G20 का। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। सबकी रजामंदी से ये फैसला लिया गया और इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बड़ा दिन है आज। G20 समिट का आगाज हो चुका है। बाकायदा तौर पर भारत मंडपम से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज और कल 2 दिन तक दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट के दौरान तमाम बड़े वैश्विक मुद्दों पर महामंथन करने वाले। राजा पटेल फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। राजा, दिल्ली पूरी तरह से तैयार थी कई रोज से G20 समिट के लिए। अब बाकायदा तौर पर समिट का आगाज हो चुका है। किस तरह की तस्वीरें हैं राजा? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से पिछले 2 महीने से दिल्ली को सजाया जा रहा था, जो भारत प्रगति मैदान की बात करें वहां पर लगातार तैयारियां चल रही थी। पूरी तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को पूरी तरीके से सजाया गया था G20 को लेकर। G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। सभी जो देशों के बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने सभी देशों के जो नेता दिल्ली पहुंचे उन पर अवगत भी किया था। एक बड़ी जानकारी, अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है। ये एक बड़ी जानकारी लेकर सामने आ रही है। वही उस तरीके से G20 को लेकर बात करें, क्योंकि आज कल बैठक है, शाम को राष्ट्रीय डिनर है, तैयारियां हैं वो पूरी। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी दिल्ली में पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। कई तमाम जो रूट हैं, चाहे नोएडा से दिल्ली आने वाले रूट की बात करें, फतेहाबाद से दिल्ली जाने वाले रूट की बात करें तो पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, क्योंकि बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिल रही है। G20 के मद्देनजर सुरक्षा की बात करते सुरक्षा पूरी तरीके से दिल्ली में चाक चौबंद नजर आ रही है। तो राजा, आज शाम कितने बजे तक ये तमाम आयोजन होने वाले हैं यहाँ भारत मंडपम में? बिल्कुल, देखिए अलग अलग कार्यक्रम भारत मंडपम में देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से भारत की संस्कृति की बात करें और भारत के तमाम जो स्टॉल्स लगाए गए हैं अलग अलग राज्यों के, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, हरियाणा के भी स्टॉल भारत मंडपम में लगाए गए हैं। तो सभी जो अलग अलग कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं और देश को किस तरीके से मजबूत किया जाए, वर्ल्ड लेवल की बात करें, तमाम जो G20 के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग देश के जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, अलग अलग देश के जो नेता पहुंचे हैं, तो उनके देश में किस तरीके से मजबूती प्रदान हो, G20 को लेकर तमाम जो फैसले हैं वो इस बैठक में देखने को मिलेंगे। वहीं एक बड़ी जो बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद को लेकर लगातार मुद्दा उठता रहता है, तो ये बातें भी कहीं ना कहीं बैठक में निकलकर सामने आ रही है।
राजा, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत मंडपम से G20 समिट का आगाज हो गया। भारत के लिए ऐतिहासिक पल हैं ये आज, जिन्हें संजोया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच बड़ा ऐलान किया और उन्होंने बताया कि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दी जा रही है G20 में। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों साल पुराने फॉर्मूले को अपनाकर 20 को 21 किया गया है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellent. इस बीच बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में मौजूद हैं रात्रि भोज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं रात्रि भोज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगी। बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का ये निमंत्रण दिया। अहम अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया और ये अलग अलग तस्वीरें G20 शिखर सम्मेलन से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत मंडपम में महामंथन किया जा रहा है। दिल्ली में दुनिया देखिए आप, 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में मौजूद है। आज चाक चौबंद की गई है सिक्योरिटी व्यवस्था। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भी आपको चौथी तस्वीर में नजर आ रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अपडेट यह है कि हर इंच पर तकरीबन पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई। संबोधन में इस दौरान तमाम अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत अपनी पहचान मजबूत करने में जुटा हुआ है और इसी के तहत G20 समिट की मेजबानी को एक बड़े मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है आलमी मंच पर, दुनिया के नक्शे पर। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। अहम तस्वीरें हैं आज की जो आप देख रहे हैं। थीम रखी गई वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बार भारत की तरफ से, भारत मेजबान है G20 समिट का। पिछले साल बाली इंडोनेशिया में G20 समिट 2022 का आयोजन किया गया था और उसी वक्त मेजबानी भारत को सौंपी गई थी। तब से लेकर अब तक लगातार भारत की तरफ से तैयारियां की गई हैं G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए। अहम तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। टीवी स्क्रीन पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जरूरी है। तमाम बातें अपने संबोधन में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने कही। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने तमाम मेहमानों का पहले स्वागत किया और फिर उसके बाद समिट का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये था कि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दे दी गई है G20 देशों के समूह में। और हमारे साथ हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी इस बेहद अहम खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं।
नासिर, 21वीं सदी एशियाई देशों के ये पहले प्रधानमंत्री ने कहा था एक फंक्शन के दौरान। आज G20 समिट का आगाज हुआ है। बड़ी बात यह है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और तमाम देशों ने इसकी तारीफ की है कि भारत वैश्विक मंच पर अपने एक मजबूत पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। नासिर, कैसे समझेंगे भारत की मेजबानी को लेकर G20 समिट की अहमियत को? मुमताज, अगर बात की जाए G20 समिट की, तो देखिए ये तब से ही बहुत अहम हमारे देश के लिए माना जा रहा था जब इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया में भारत को मिली थी लास्ट ईयर, और तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और इसकी अहमियत का अंदाजा और भारत में और भारत के जरिए इसके प्रभाव को हम इस तरह देख सकते हैं कि जितने भी अभी तक अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्होंने कुछ न कुछ भारत की संस्कृति को लेकर, भारत की आर्थिक व्यवस्था को लेकर और भारत के जरिए G20 का ये जो सम्मेलन इस वक्त हम वजूद में देख पा रहे हैं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमने कल ऋषि सुनक को सुना, उन्होंने कहा कि ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और भारत G20 की अध्यक्षता के लिए इस बार बहुत सही जगह है। और इसी दौरान आपने एक चीज और देखी कि कोशिश होती है कभी भी किसी भी G20 सम्मेलन के अंदर कि जितने भी इस समूह में देश हैं, तो एक साझा बयान उनका आए और उस पर एक सहमति बने। तो आज एक बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसके जरिए अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने में बड़ी भूमिका यहाँ पर भारत के जरिए निभाई गई है और उस पर सबकी सहमति मिली है। अब एक कोशिश ये भी होगी, जो हम कल भी देख सकते हैं, कि एक सहमति किसी एक साझा बयान पर, चाहे वो दुनिया की आर्थिक स्थिति के लेवल पर हो। आज प्रधानमंत्री ने बहुत सी बातें कही युद्ध को लेकर। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है और चुनौतियों से आगे बढ़ने के लिए हम सबको साझा कोशिश करनी होगी। तो यहाँ से एक बड़ा मैसेज जा रहा है और वो उसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध की अगर बात की जाए तो उसको देखते हुए उन्होंने जिक्र किया। तो ये सारी चीजें हैं और भारत के लिहाज से जाहिर सी बात है कि व्यापार की, अर्थव्यवस्था की बात होती है। भारत में भारत की संस्कृति के दर्शन होने के साथ जो दुनिया के देश हैं, वो एक मार्केट के रूप में भी भारत को दिखता है। भारत इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत जो खुद अपनी चीजों को मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और हम बहुत बड़े लेवल पर आयात भी करते हैं। तो इस लिहाज से दोनों तरह से हम अपने आप को एक मजबूत स्थिति में दुनिया के सामने इस वक्त पेश कर रहे हैं और दुनिया उसको मान भी रही है और एहसास भी कर रही है। जी मुमताज, बेहद शुक्रिया नासिर। G20 समिट की अहमियत को हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये तस्वीरें भारत मंडपम से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। थीम रखी है भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और ये ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर भारत की तरफ से तमाम सदस्य देशों की सहमति बनाई जाएगी कि इस थीम को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम बातें कही। चुनौतियों के समाधान की तरफ बढ़ना होगा उन्होंने कहा, और कहा कि मिलकर कुछ वैश्विक चुनौती ऐसी हैं जिनसे सबको लड़ना होगा। अहम अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है और इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से सीधे राजा का रुख कर रहे हैं। राजा, दिल्ली आज और कल पूरी दुनिया की निगाहों में है, सबकी नजर दिल्ली पर है कि आखिर G20 समिट के दौरान यहाँ क्या क्या होने वाला है। आप बताइए, अब फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है राजा? और बिल्कुल देखिए, G20 को लेकर जो बैठक थी, बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने सभी जो देशों के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं उनका स्वागत किया। भारत मंडपम की बात करें तो वहां पर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। चाहे एयरफोर्स की बात करें, स्टाफ फोर्सेस की बात करें, एनएसजी कमांडो की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, सभी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई। सुरक्षा पूरी तरीके से दिल्ली में चाक चौबंद नजर आ रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, पूरे दिन ये बैठक चलने वाली है। अलग अलग जो देशों के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं, तो
अपने अपने देशों की यहाँ पर बात सभी जो बड़े नेता हैं वो रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है G20 को लेकर। ऐसे में आर्थिक स्थिति की बात कर ले या फिर आतंकवाद को लेकर बात कर ले, तमाम जो मुद्दे हैं वो इस बैठक में देखने को मिलेंगे। वहीं भारत की संस्कृति की बात करें, भारत की तमाम जो संस्कृति है, कल्चर कार्यक्रम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से जो अलग अलग राज्यों के जो स्टॉलें हैं भारत मंडपम में वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़े नेता बैठक के साथ साथ सभी स्टॉलों पर भी जाएंगे, विजिट भी करेंगे। वहीं शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा डिनर का आयोजन किया गया है, वहां पर भी कल्चरल कार्यक्रम है और डिनर का आयोजन है। सभी जो नेता हैं, जो अलग अलग देशों से विदेशी मेहमान पहुंचे हैं, उनके लिए डिनर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी न्योता दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात कर ले, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो सभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली मौजूद है। सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी डिनर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो काफी भव्य आयोजन दिल्ली में देखने को मिल रहा है और दिल्ली पूरी तरीके से, जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से लगातार सजावट दिल्ली को सजाया जा रहा था, दिल्ली के चाहे सेंट्रल इलाके की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, तो आज जिस तरीके से G20 को लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिल रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी जो देशों के बड़े नेता हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, अलग अलग जो देशों के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं उनकी बात करें, वो बैठक में मौजूद हैं। तो G20 के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, सभी जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। अफ्रीकन जो यूनियन है उनको स्थायी सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है। तो G20 को लेकर जिस तरीके से भारत काफी मजबूती के साथ इस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से काम कर रहा था, और आज जिस तरीके से बैठक देखने को मिल रही है, आज और कल ये बैठक दिल्ली में देखने को मिलेगी। जी राजा, मेहमानों के ठहरने के लिए भी बड़े शानदार इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी का खास तौर से बहुत ख्याल रखा गया है। और राजा, जब से ये मेजबानी मिली है भारत को G20 समिट 2023 की, तब से लेकर अब तक भारत ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। इस समिट को वैश्विक स्तर पर समझने के लिए राजा, कौन से ऐसे जरूरी पहलू हैं, कौन से ऐसे जरूरी एस्पेक्ट हैं जो लोगों की नजर में होंगे, दुनिया जिन पर नजर रखे हुए होगी कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है, किन चीजों पर मंथन होने वाला है? राजा हमारे साथ थे, हमारे साथी तमाम अपडेट हमें दे रहे थे दिल्ली से। G20 समिट के दौरान बड़ा ऐलान किया गया, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया। तो G20 समिट की 18वीं मीटिंग है जो हिंदुस्तान में चल रही है। राजधानी दिल्ली में बड़ा आयोजन किया गया है।